चल कर से। मेरे घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सब पता है मुझे। मेरा बच्चा नहीं है, किसी का पाप लेके घूम रही है और नाम लगाती है मेरा। है कहाँ जाती है बे? ये क्या कह रहे हैं आप ही का बच्चा है ये। ज़्यादा ना जुबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। मैं तेरे साथ तो रहता नहीं हूँ इतना, रात में कहीं और जाता हूँ मैं, दिन भर काम करता हूँ। जब तेरे साथ में रहता नहीं हूँ तो मेरा बच्चा कहाँ से आ जाएगा? हैं, मुझे सिखा रही है कहानी। देखिए ऐसे मत बोलिए, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं कि आपको मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है। और मैं किसी और के साथ, ये आप सोच भी कैसे सकते हैं? ये आप ही का बच्चा है और आप मुझे इस तरह से घर से बाहर निकाल रहे हैं। आप खुद सोचिए, मैं कहाँ जाऊंगी? हमारा तो और कोई है भी नहीं। इस बच्चे को अकेले लेके मैं कहाँ जाऊंगी? देखिए मुझे घर से मत निकालिए। तूने मेरी ज़िंदगी में जब से आई है ना, कंगाल बन के रह गया हूँ मैं। अच्छा खासा कमाता था, सही दारू पी लेता था, लेकिन जब से तू आई है ना, कुछ नहीं कर पाता मैं, ना घूम पाता हूँ, ना खा पाता हूँ ढंग का। करती क्या दिन भर में? हैं, जब आता हूँ तो खाना मुझे खुद रेडी करना पड़ता है इस बच्चे की वजह से, जो कि मेरा है भी नहीं। मेरे को सिखाती है तू? देखिए आपको भी पता है, आप जितना भी घर खर्चा लेके आए हैं मैंने उसी में घर चलाया है, कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। उसके बाद भी आप ये सब कह रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। ए, तुझे जो करना है कर, मुझसे जुबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तुझे घर से बाहर निकाल दिया है, अब इस बच्चे को रखना है रख, इसके असली बाप के पास जाना है जा, इसको मार के रखना है रख। मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से जीऊँगा अब। देखिए आप बस मुझे घर से मत निकालिए, आपको जैसे रहना है आप वैसे रहिए। आपको मुझसे बात नहीं करनी, मेरे साथ उठना बैठना नहीं है, कोई बात नहीं। बस आप मुझे घर में रहने दीजिए। मैं इस बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी? ये आप ही का बच्चा है। मैंने बोला ना, जुबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। चल। हाँ सुन, क्या कर रहा है ये? और कौन है तेरी? बीवी है मेरी, और मेरी मर्जी में कुछ भी करूं। तू कौन है बीच में आने वाला, प्रधानमंत्री बनने वाला? मैं पूछने वाला कौन हूँ मैं तो बता दूंगा, लेकिन इसके साथ कर क्या रहा था अभी तू? देखिए भाई साहब, अगर आपको पता नहीं है ना कहानी, तो बीच में बोला ही मत करो कि बीवी है, लेकिन इसके पेट में जो बच्चा है ना, वो मेरा नहीं है, किसी और का है। जब पूरे दिन मैं बाहर रहता हूँ, काम करता हूँ, हैं, अगर मैं इसके साथ रहता नहीं तो मेरा बच्चा कहाँ से आ गया ये? नहीं भैया जी, ये इन्हीं का बच्चा है। ये तो रात दिन दारू के नशे में रहते हैं, तो इन्हें खुद भी नहीं पता कि ये कब क्या बोलते हैं। ये इन्हीं का बच्चा है। और देखिए ना, ये सरेआम बोल रहे हैं कि ये बच्चा इनका नहीं है। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। और तू तू तो अपनी गंदी जुबान बंद रख। क्या बोल रहा है ये तू? शर्म आ रही है बोलते हुए? भाई देख, मैंने ना अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। तू ज़्यादा यहाँ का रक्षक बन रहा है, ज़्यादा तो चौकीदार बनने का तेरे को शौक है ना, तो एक काम कर, तू रख ले इसको, तू इसको बीवी बना, इस बच्चे को संभाल। मुझे क्या, मैंने तो छोड़ दिया है ना? अबे सुन, दारू के नशे में कुछ भी मत बोल। ये पत्नी है तेरी और तेरी जिम्मेदारी है। इसकी हालत देखी है तूने? क्या हालत है और तू इसके साथ क्या कर रहा है? अबे मेरी बात सुन, मैं इसको ना अपने घर लेके नहीं जाऊँगा अब। तुझे जो करना है कर, अपने साथ रखने रख, मारना है मार, मुझे मतलब नहीं है। और आज के बाद ना ये मत मेरे घर। बड़ी आई। देखिए बहन जी, ये तो चला गया, लेकिन पहले तो आप मुझे सच सच बताइए कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी, क्या हुआ है आपके साथ? नहीं भैया जी, ये हमारा ही बच्चा है। हो तो बस मैं अब क्या बताऊं, जब से शादी करके आई हूँ तब से जिंदगी नर्क बन गई है मेरी। एक भी दिन खुल के हंस नहीं पाई हूँ मैं। इस आदमी ने मेरी जिंदगी नर्क बना के रख दी है भैया जी। ये इस बच्चे को अपनाने से मना कर रहा है जो इनके खुद का बच्चा है। अब बताइए, ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू, क्या बोलूं? अभी आपके सामने की बात है, आपको किस तरह से बोल के चले गए, मुझे इस हालत में छोड़ के चले गए। इस तरह से सरेआम मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं क्या करूं भैया जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए बहन जी, मुझे पता है कि वो इंसान झूठ बोल रहा था, क्योंकि ये आपकी हालत मुझे दिख रही है। और जो वो आपके साथ कर रहा था ना, मैं ऊपर ही रहता हूँ यहाँ पे, मैं ऊपर से सब कुछ देख रहा था। जो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, इसके लिए आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया? नहीं भैया जी, मैं थाने कैसे जा सकती हूँ? अगर थाने जाऊंगी और अगर इनको पता चल गया तो कहीं ये मेरे बच्चे को और मुझे कुछ कर ना डाले। नहीं, बस इसी डर से मैं कभी घर से बाहर पैर नहीं निकालती। देखिए बहन जी, आप जितना डरोगे ना, ऐसे इंसान उतना ही डराते हैं। इन लोगों की बस की कुछ नहीं होती, सिर्फ पी के अपने औरतों पे हाथ उठाते हैं, मार पिटाई करते हैं। और ये आप देख रहे हो क्या तमाशा किया है इसने। अब आप ही बताइए ना भैया जी, मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपके सामने देखा ना कैसे चले गए वो। अब अगर
उनके पीछे पीछे जाऊंगी तो भी पता नहीं क्या होगा। और अब तो पता नहीं मैं अकेले इस बच्चे को लेके कहाँ कहाँ भटकूंगी, मुझे खुद भी नहीं पता भैया जी। अब तो वो चला गया, कहाँ जाओगे आप? पता नहीं भैया जी, मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है यहाँ आसपास जिससे मैं मदद ले सकूं। अब तो बस अकेले ही जीवन काटना पड़ेगा ऐसा लगता है। और क्या ही कर सकती हूँ, यहीं कहीं बैठ के भीख मांग लूंगी। अपना पेट तो पालना ही है, और फिर बच्चा भी तो है मेरा साथ में। पेट तो पालना है, लेकिन जो पेट में जो बच्चा है इसको भी ऐसे भीख मंगवाओगे? नहीं भैया जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बच्चा भीख मांगेगा। मैं तो इसे खूब पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ, अपने हालातों से मजबूर हूँ। मेरा पति जब मेरे साथ नहीं है, और ऊपर से मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है जो मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाऊँ। तो अब मेरे पास भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। कोई रिश्तेदार जानकार कोई तो रहता होगा ना आसपास, मैं आपको वहाँ पे छोड़ देता हूँ। नहीं भैया जी, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। देखिए, मैं ज़्यादा तो आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं यहीं ऊपर रहता हूँ और मेरा एक दोस्त है जो कि एनजीओ चलाता है ऐसे ही प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, बेसहारा औरतें जो होती है उनको सहारा देने के लिए। तो अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं आपको वहाँ पे ले चलूँ, वहाँ पे छोड़ दूँगा। वहाँ पे आपकी अच्छी देख रेख की जाएगी और जो आपके आने वाला बच्चा है इसके भविष्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नहीं नहीं भैया जी, आप तो हमको जानते भी नहीं है, फिर आप हमारी ऐसे मदद कैसे करेंगे? और फिर एनजीओ, हमने तो कभी सुना भी नहीं ऐसे एनजीओ के बारे में, हम कैसे आपके साथ जा सकते हैं? देखिए, आप बोल रही हैं आप मुझे नहीं जानती, लेकिन जिसे आप जानती थी आज वो भी आपको इस हालत में छोड़ के चला गया। तो किसी अनजान पे भरोसा करना ठीक रहेगा या उसी इंसान के पीछे जाके अपने इस बच्चे की और अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालना सही रहेगा? देखिए, आप विश्वास करें या ना करें, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। और हाँ, ऊपर मेरी वाइफ है, आप वहाँ पे चलिए, उससे बात कीजिए, वो सारी चीज़ें आपको बेहतर समझा पाएगी। ऐसी हालत में आप कहाँ भटकोगे, कहाँ जाओगे? कुछ खाया आपने? नहीं। चलो, ऊपर मेरी वाइफ है, पहले आप कुछ खा लो, कुछ पी लो, उसके बाद मैं अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। उसके बाद मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा आपको उसके साथ जाना ही। अगर आपको सही लगे तो आप चले जाना, बाकी इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, आपके और आपके इस बच्चे की अच्छी तरीके से देख रेख की जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? आपका बस धन्यवाद। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर चलिए, मैं अपनी वाइफ से आपको मिलता हूँ। जी।